व्यक्ति के हालात एक जैसे नहीं होते। जब भी अच्छा समय हो अहंकार न करें, अतीत को हमेशा याद रखें। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी जी के बड़े भ्राता एवं पूर्व विधायक व वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय श्री बलजोर सिंह जी के असामयिक निधन पर दिल्ली के ली डायमंड बैंक्वेट हॉल में आयोजित शोक सभा में बौद्ध भिक्षु धम्मदीप ने परित्राण पाठ कराया। उनके साथ में लगभग 20 भिक्षु संघ मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से देश के प्रमुख सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी, पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी, पूर्व सांसद JP अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, विधायक सुरेंद्र कुमार, विधायक वीर सिंह, विधायक फतेह सिंह, सेशन न्यायाधीश TR नवल, न्यायाधीश लोकेश कुमार वरुण, IPS RK पवारिया, IPS पंकज कुमार, MOH के निदेशक RK सिंह, IES रेलवे अनुराग कुमार, APCC कैलाश जैन, ललित गौतम, डॉक्टर SN गौतम, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, ज्ञान चंद गौतम, KP सिंह, DC कपिल, एडवोकेट OP भारती, CS भंडारी, SC/ST परिसंघ अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक उमेद सिंह गौतम, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर CP सिंह, राष्ट्रीय सचेतक गुरुचरण सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, VK जाटव, OP गौतम, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष BD सुजात, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा, यशपाल सिंह, कमल सिंह बौद्ध, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय सचिव शंकर लाल केमवाल, सुनील कुमार, रवि सालोदिया सहित उपस्थित रहे। IAS, IPS प्रोफेसर, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक एवं देश के अनेक प्रांतों से समता सैनिक दल के प्रमुख अधिकारी सहित हजारों नागरिकों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मिशन के लिए किए गए कार्यों तथा साधारण जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। बलजोर जी का परिवार, उनके भाई, बच्चे, यहाँ उपस्थित समाज के लोग जितने हैं, साथियों, माताओं, बहनों, बलजोर जी एक ऐसा नाम था जो बराबर दिन में 4 बार लिया जाता था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप 6 महीने में मिलते हैं, किसी को 2 दिन में, किसी को 3 महीने में, अलग अलग समय, अलग अलग आपके ताल्लुकात होते हैं। लोगों को ये बात पता है कि जिस तरह से माननीय विधायक जी ने गोकुलपुर की जनता को प्यार किया, उनकी सेवा की, और न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि पूरे समाज के लिए जिस तरह से उन्होंने निरंतर कार्य किया सामाजिक रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आज हम सब लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तहे दिल से पूरी पार्टी की तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और वो जहाँ भी रहें उम्मीद करते हैं कि परिवार लोग को उसी तरह से उनका आशीर्वाद समाज को मिलता रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। का मौका मिला और जितना मैं उनसे मिला तो मुझे 2-3 चीजें लगी कि सरकार में भी उन्होंने उच्च पद पाया और समाज ने भी उनको खूब दिया, और इसमें कोई शक नहीं है कि जितना समाज और सरकार ने दिया उससे कहीं ज्यादा बलजोर सिंह जी ने वापस लौटाया। मैं अक्सर लोग कह देते हैं कि उन्हें अच्छाई बुराई से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं कहता हूं कि बुराई से नहीं, उन्हें अच्छाई से ही ताल्लुक था। ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी पैदा होता है, और वैसे देखें तो जो उनका जीवन था, वो उन्होंने जो जिया, वो ही लिव्ड लाइफ लाइक ए किंग साइज। कम नहीं था, पूरे परिवार को लेकर चलना, बौद्ध विहार को लेकर चलना, स्कूल का प्रबंध देखना। लोग कह देते हैं कि ये आदमी नहीं था, ये संस्था थी। मुझे उनको देखने से पता चला कि वाकई संस्था कैसी होती है और व्यक्तित्व कैसा होता है। आज इस मौके पे बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं अपनी श्रद्धांजलि यहीं समाप्त करता हूं और परिवार के साथ। आज हमारे बीच में माननीय बलजोर सिंह जी नहीं है, लेकिन उनकी जो ख्याति, जो समाज के कार्य
जिस प्रकार से उन्होंने प्रिंसिपल के रूप में, विधायक के रूप में और सामाजिक कार्यों के रूप में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पहचान बनाई, निश्चित रूप से उन्होंने अपने उस परिवार को भी साझा किया, संगठित रखा और जिसके कारण से आज पूरा परिवार फल फूल रहा है। वो सदैव अपने आचरण से, अपनी योग्यता से समाज को निश्चित रूप से बहुत कुछ दिया। ऐसी यादें समाज के अंदर बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो स्वयं का भी ख्याल रखते हैं, समाज का भी रखते हैं, धर्म का भी रखते हैं, परिवार का भी रखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान गौतम बुद्ध से निवेदन करूँगा कि वो अपने चरणों में, आशीष चरणों में उनको स्थान दें। सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं परम आदरणीय विधायक जी की इस श्रद्धांजलि सभा में सभी लोगों को सादर नमन करता हूं और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आदरणीय हमारे लिए तो चूंकि हम सब लोग परिवार के सदस्य रहे हैं, समाज परिवार में इतने सारे इंस्टेंसेस हैं जिनको हम अगर रिकलेक्ट करने लग जाएं तो समय काफ़ी नहीं रहेगा, पूरा समय निकल जाएगा। तो मैं बहुत ही छोटी सी 2-3 जो एनेक्डोट्स हैं उनके, वो मैं साझा करना चाहूँगा। जब मैं बड़ा छोटा सा था तब से ही मैं उनकी जो टावरिंग पर्सनैलिटी थी परिवार में और समाज में, उससे बहुत इंस्पायर्ड रहा। जब वो मुझे मिलते तो पहले इंजीनियरिंग पास करी, तब उसके बाद उन्होंने मुझे इनमेमोरेबल ओकेजन्स पे मोटिवेट किया कि बेटा तुम कुछ करो परिवार के लिए, समाज के लिए। तो मुझे आज भी वो सभी प्रेरणादायक उनके संबोधन याद हैं। उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते। जो परिवार को उन्होंने एक डायरेक्शन दी, मोटिवेशन दिया, उसके बाद सामाजिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एज अ प्रिंसिपल, देन एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके योगदान, फिर परिवार के बाद सामाजिक योगदान जो है वो भी बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं। तो इस सोलम ओकेजन पे मैं पुनः अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे आदरणीय और हमारे प्रिय विधायक जी का जो मार्गदर्शन रहा है, हम उसे परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए और भी आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय बलदेव सिंह जी जो विधायक रहे और बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे आत्माराम जोशी जी भाई साहब, जो कि सचमुच सबको मिल करके चलने का एक जो उनका व्यक्तित्व है, ऐसे ही हमारे जोशी जी लगातार उनके साथ हम विचारधारा से जुड़े रहें और आज इस श्रद्धांजलि सभा में कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय बाबा साहब और तथागत महाबुद्ध को नमन करते हुए मैं स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूँ। यद्यपि मेरा ऑफिस कार्य होने की वजह से ज़्यादा तो नहीं संपर्क रहा, लेकिन उनके छोटे भाई श्री
AR जोशी जी साहब के साथ निरंतर संपर्क पर रहा। उनसे उनके तमाम अच्छे कार्यों के बारे में सुनता रहा और उस परिवार को इस अपूर्णीय क्षति के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और नमन करता हूँ कि बलजोर सिंह साहब को प्रभु अपने चरणों में वो शीतल स्थान दे जिनके कार्यों की शीतलता आज यहाँ पे सभी गणमान्य व्यक्ति अपने वचनों में बता रहे हैं। नमो। सिख सभा है, बलजोर सिंह जी के जीवन पर थोड़ा सा भी प्रकाश डालें तो अकेली बहुत बड़ी विरासत के जो हम मालिक दिखाई देते हैं। चाहे धार्मिक कार्य हों, चाहे सामाजिक कार्य हों, चाहे कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, हर एक कार्य में, राजनीतिक कार्य में तो रहे ही हैं, सब कार्यों में जो है निपुणता के साथ में कार्य किया। और ये सब उपलब्धि जो है उनके लिए इसलिए है कि वो मन के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो सच्चे व्यक्ति थे, बेईमानी से बहुत दूर थे, वो सच के का साथ देने वाले थे। और हमारा तो आना जाना हर समय का रहता था। मेरे साथी आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हुए हैं, हम और राजेंद्र पाल गौतम जी तो अक्सर उनके पास बैठ कर के काफ़ी देर तक चर्चा करते रहते थे। आदरणीय बलजोर सिंह जी एक बहुत ही जबरदस्त चिंतक के रूप में रहे हैं। चिंतक होना सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ पुस्तक लिख डालो या कोई और चीज़ कर दो, लेकिन वास्तव में अभी बता रहे थे हमारे जो है आदरणीय JP अग्रवाल जी कि उन्होंने कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा योगदान किया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जो है, हमारे राणा जी बता रहे थे, राणा जी ने बताया कि स्कूल खोला मैंने दूर जा कर के, और उसके लिए जो है वो बनवाने का, रोड बनवाने का कार्य जो है वो आदरणीय बलजोर सिंह का ही कार्य रहा। और यदि उसे जो है कार्यों को गिनाते रहेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मैं उनको जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस परिवार से अनुरोध करता हूँ कि वो उनकी विरासत को बेकार न जाने दे, उनकी विरासत के अनुरूप इस दिए को सदैव जलते ही रहना चाहिए। धर्म के संगठनों में, सामाजिक संगठनों में, राजनीति में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां उनकी पकड़ और पहुंच। जय भीम। सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आज के इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय बलजोर सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ तथागत अपने चरणों में उसको स्थान दें, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके साथ साथ परिवार को भी दुख को सहन करने की ताकत दें, क्षमता दें, और हम सभी के लिए एक ऐसी प्रेरणा है, वो एक बहुत ही लंबी लेगेसी यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। AR जोशी जी का भी बहुत ही बड़ा योगदान समाज के लिए और अपने परिवार के लिए रहा है, और ये सभी को प्रेरणा देता है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यों में ये परिवार हमेशा से संलग्न रहा है, इसके लिए भी इनको साधुवाद देते हैं। और फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी जनरल आज हमारे साथ नहीं है, फेडरेशन की तरफ से
भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार को भी इस तरीके का प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय गौर। योगेश महाराज जिन सर सैनवल कृपया पुष्पांजलि दी है। सभी को नमस्कार और प्रयोग के लिए श्रद्धांजलि हृदय से। जोशी परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस लॉस को बियर कर सके। बलजोर सिंह साहब का नाम मैं हकीकत में बताऊं तो मैं तब सुनता था जब मैं स्कूल गोइंग था। मैं मुखर्जी नगर में रहता था। बलजोर सिंह साहब वहाँ के जो बांध वाला स्कूल है वहाँ पे प्रिंसिपल रहे काफी साल। मैं नहीं जानता था बलजोर सिंह साहब कौन है, बस इतना जानता था कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है, बहुत सख्त है, शिक्षा के ऊपर बहुत काम करते हैं और उन्होंने वहाँ से स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए उसके लिए बहुत अच्छी नींव रखी। ये तो हमारी उनसे एक तारुफ की एक शुरुआत थी। लेकिन मैं सबसे पहले बलजोर सिंह साहब से मिला जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनकर आया नंदनगरी की तरफ। तब साहब हमारे विधायक थे। वो दिन है आज का 2006-2005 का और आज 2026 में हम खड़े हैं। ये 20 साल का सफर उनके साथ मेरा बहुत ही सुखद रहा। वो हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह हमारे साथ रहे। बहुत सारे विषयों पर हमेशा चर्चा होती रहती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया। विभिन्न विभागों में मैं रहा दिल्ली सरकार में, लेकिन मेरा संबंध बलजोर सिंह साहब से कभी नहीं टूटा। गाए बगाए हम एक दूसरे से मिलते थे। उनका कभी कभी फोन आता था, हालचाल पूछते थे। मैं उनके परिवार के साथ जुड़ा रहा हमेशा, जोशी साहब के साथ। उनके दामाद साहब बैठे हैं, सुरेश चंद जी मैडम हैं, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग रहे। मैं उपनिदेशक रहा शिक्षा विभाग में, तो हम कहीं ना कहीं मिलते रहे। लेकिन जो हमारे बलजोर सिंह साहब की विजन था शिक्षा को लेकर, समाज को लेकर, वह अतुल्य था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही है कि हम उनके विजन को लेकर आगे चलें, शिक्षा के मार्ग पे समाज के उत्थान करें और जो उन्होंने मार्ग हमें दिखाया है उसके ऊपर हम सार्थक होते हैं। धन्यवाद। विचार साझा करें। आदरणीय मंच गुरु जी, यहाँ पर से जोशी परिवार के सभी सदस्य भाई और बहनों, साथियों, बलजोर सिंह शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा एक नाम था जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक अच्छा शिक्षित होने के साथ साथ एक अच्छा पॉलिटिशियन दिल्ली के अंदर जो बने, तो सबसे पहले वो विधानसभा चुनी जहाँ से दिल्ली में सबसे गरीब व्यक्ति रहता है, सबसे पिछड़ा व्यक्ति रहता है, और वो है गोकुलपुर विधानसभा। आज मैं समझता हूँ कि गोकुलपुर विधान में एक एक सड़क, एक एक रोड, बिजली पानी की व्यवस्था करने में जो योगदान उनका रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं वहाँ एक स्कूल चला रहा हूँ और जब मैंने स्कूल चालू किया तो उस टाइम पर ये विधायक थे और ये हालत थी कि स्कूल की जगह देखने के लिए हम जो है गगन बिहार से पैदल गए थे, जाने के लिए रास्ता नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने ऐसी व्यवस्था अपने टाइम में करी। आज मैं समझता हूँ एक भी रोड गोकुलपुर विधानसभा में कच्ची नहीं है। वो जोशी जी की है, परिवार की है और बलजोर सिंह जी की है। मैं इन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। ओम शांति, ओम शांति। अपने विचार साझा करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। आदरणीय बिजोड़ी जी सर। भोला के विधायक आदरणीय श्री अजय महावर जी, श्री सुरेंद्र जी, डॉक्टर A.R. जोशी जी, डॉक्टर A.P. जोशी जी, और आज पूर्व विधायक जिनके साथ लंबे समय तक मुझे कार्य करने का मौका मिला, आदरणीय बलजोर सिंह जी के निधन पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहुत भारी संख्या में
दिल्ली और दिल्ली के आसपास से लोग आए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से आदरणीय बलजोर सिंह जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके साथ मुझे विधानसभा में कार्य करने का मौका मिला। अपनी बात बहुत ही दमदारी के साथ विधानसभा के अंदर उठाते थे, अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाते थे, दिल्ली के मेहनत कश कमेरे लोगों के मुद्दों को बहुत प्रमुखता के साथ उठाते थे। सही बात यह है कि अब श्री बलजोर सिंह जी जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता अब राजनीति में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनके निधन की खबर जब आदरणीय डॉक्टर जोशी जी ने दी, क्योंकि परिवार के साथ मेरा अपना निजी संबंध है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और लंबे समय से उनसे मेरी भेंट भी नहीं हुई थी। तो आज हम लोग उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। परमपिता परमात्मा से यही हमारी प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार के साथ हैं और इस दुख को सहन करने की हिम्मत परमपिता परमात्मा हम सभी परिवार के लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय श्री बलजोर सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। ओम शांति। बलजोर जी का देवलोक गमन हुआ है, उस पर इस चेतना सभा में उपस्थित सभी परिवारजन, बलजोर जी का व्यक्तित्व बहुत ही सहज, सरल और स्पष्टवादी वाला रहा। मेरा जब भी उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया और जनहित के कार्य कैसे किए जाते हैं उस पर हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। मैं आज प्रभु से प्रार्थना करता हूं अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। मैं अपनी ओर से और दिल्ली सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। सर्वप्रथम अपने गुरु, इस प्रदेश को नई राजनीति देने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले, उनके इस शोक सभा के प्रोग्राम में मेरे बड़े भाई आदरणीय आत्माराम जोशी, अमरपाल जोशी, पूरे परिवार को इस दुख को प्रभु आत्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि दुख को सहन करने की शक्ति दे। और आज एक बड़ा दुख है कि आज समाज ने एक अपनी विरासत खोने का काम किया है, क्योंकि वो हमेशा समाज धर्म के लिए चिंतन मनन करते रहते थे। लगातार 2 साल मेरी भी उनसे लगातार हर महीने 2 महीने में उनसे मुलाकात होती रहती थी और हमेशा आशीर्वाद देते लेने के लिए मैं उनके पास जाता रहता था। एक बात वो कहते थे, बेटा जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही आपको प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। तो निश्चित तौर से मेरे गुरु के समान रहे और उन्होंने डॉक्टर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। अपने समय में समाज के लिए, धर्म के लिए हमेशा दिल्ली की विधानसभा अपनी आवाज़ को उठाते रहे, समाज के लिए आवाज़ उठाते रहे। तो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, प्रभु जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे, सच्चे सिपाही थे। लंबे समय से भगवान बुद्ध के
यमुना विहार के जो बुद्ध विहार टेम्पल है उसको हमेशा काफ़ी लंबे से चेयरमैन रहे और उस मंदिर को, उस बुद्ध विहार को हमेशा उन्होंने एक अच्छा रूप देने का काम किया है। तो हमें उनसे, उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज की सेवा करें, धर्म की सेवा करें। हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं और मैं तो हमेशा उनका आशीर्वाद लेता रहा। हमें उम्मीद है कि जहाँ भी है मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे और हम सब मिलकर उनके दिए हुए रास्ते को चलने का काम करेंगे और परिवार से कंधा मिलाकर परिवार के साथ हम समाज साथ रहेंगे, इस भूखे घड़ी के साथ रहेंगे। तो लंबी बात न कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, श्री बलजोर सिंह जी MLA जो समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया उन्होंने और एक मिसाल कायम की। उनके जो किए हुए कार्य हैं और उसमें उनके अपने सारे भाइयों के साथ लेके और जितने भी इन्होंने काम किए अच्छे, उन सबको हमको जो है दिमाग में रखते हुए उनके कार्य को आधार मान के हमको भी समाज में उसी तरह से काम करना चाहिए। जोशी साहब हैं, AR जोशी साहब, अमरपाल सिंह जी हैं, जो भाई हैं वो सारे ही बहुत डेडिकेटेड हैं समाज के लिए। पूरा इनका परिवार एक समाज के लिए जो है एक मिसाल है और वो समाज के लिए सभी तरह से सभी की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और मैं इस समय उनको जो श्री MLA बलजोर सिंह जी हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। उसको मैं हमेशा दिल में रखूंगी और उनकी धरोहर जो है SHB कॉन्वेंट स्कूल को बहुत आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं चाहूंगी कि इनका हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। ताऊ जी के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा स्मरणीय एक बात है, एक बार ताऊ जी मुझे मिले थे तो ताऊ जी जब भी मिलते थे तो हमेशा मोटिवेट करते थे कि बेटा पढ़ो। अभी भी वो जब भी परिवार के बच्चों से जब भी मिलते हैं तो उनसे वो पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई में क्या चल रहा है और आगे क्या करना है, और इसके साथ साथ समाज के बारे में भी हमें मार्गदर्शन देते रहते थे कि बुद्ध संघ का आदर करना है, मंदिर में आना है। ताऊ जी के बताए हुए इस रास्ते पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम चलें। ताऊ जी के बारे में मुझे हमारी स्वर्गीय माता जी ने बताया, मम्मी हमेशा कहा करती थी कि ताऊ जी की वजह से ही हम लोग तो यहाँ आए। वो आए, दिल्ली में आए, उन्होंने परिवार में सभी लोगों को पढ़ाने का काम किया। मम्मी बताती थी कि उनकी नौकरी लगाने में भी ताऊ जी ने बड़ा मोटिवेट किया। महिलाओं के, परिवार की महिलाओं के प्रति भी उनका हमेशा ये रहता था कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें और कंधे में कंधा मिलाकर परिवार में सभी को कंधे में कंधा मिलाकर समाज में भी योगदान करें और परिवार में उधर जाएंगे आप। ताऊ जी के बारे में मेरा लास्ट जो मुझे याद है वो ताऊ जी एक बार मुझे मिले थे, 2-3 महीने पहले की बात है। ताऊ जी उस समय अपने संघर्षों, अपने परिवार के, उनके जो फादर हमारे दादाजी थे और उनके जो 4 फादर थे, उनके जो गांव में बताए हुए जीवन के संघर्ष को याद करते हुए भावुक भी हो गए थे और उनकी आंखों में से आंसू भी आन पड़े थे। और उन्होंने तो मैं परिवार को सांत्वना देता हूँ। और बलजोर जी जो है वो, मैं तो छुटपन से ही उनको हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं आत्माराम जोशी जी से और बाकी पूरे परिवार से। मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 2 बार पुलिस की तरफ से सेवाएं भी दे चुका हूँ और अभी भी जब मैं DCP का चार्ज मैंने देखा था तो मेरे से वो खुद मिलने भी आए और मुझे कई बार उन्होंने बुलाया भी। हम इनके परिवार के साथ भी और उनके सब फंक्शनों में मैं शिरकत भी करता रहा हूँ। जैसा कि JP अग्रवाल साहब को मैं सुन रहा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि छाप छोड़ते हैं। हम सब लोग अपने अपने जीवनचर्या में बिजी रहते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जो करके गए वो हैं। इन्होंने स्कूल भी खोले, मैं देख रहा था कि मंचासीन पूज्य स्वामी जी, उपस्थित इस शोक सभा में आए हुए सभी गणमान्य बंधुओं, मातृशक्ति, आज
बड़े भाई आदरणीय बलजोर जी की हम अंतिम यात्रा में शामिल हुए उनकी श्रद्धांजलि सभा के रूप में। मेरा परिचय उनसे हुआ व्यक्तिगत रूप से, तो मैं विधायक था, वो भी विधायक थे, हम एक कमेटी के ही जॉइंट मेंबर थे। लेकिन इस परिवार से मेरा परिचय बहुत पुराना है, 40 साल पुराना। आदरणीय भाई जोशी जी यार, जो आत्माराम जी, वो बड़े भाई की तरह, उन्होंने हमें छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। और वो संस्कार जो एक अच्छे परिवारों में एक समाज की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए किस प्रकार से काम किया जाए, एक उस वंचित परिवार के लिए जिसको उसका हक अधिकार ना मिला उसकी कैसे मदद की जाए, ये जोशी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस परिवार से बहुत कुछ ये देखने को मिला। और बलजोर भाई से जब मुझे पता लगा कि वो यहाँ से विधायक है और जोशी साहब के बड़े भाइयों से मेरा परिचय नहीं था, तो उसके बाद और आत्मीयता बढ़ गई। तो वो भी बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। और मैं अलग विचारधारा का व्यक्ति, अलग पार्टी में, बलजोर भाई अलग पार्टी में, लेकिन हम किसी भी कमेटी में जब जाते थे टूरों पर भी, तो ऐसे कभी महसूस नहीं होता था हम किसी एक अलग पार्टी के, अलग विचार के ऐसे लोग हैं। हम भाई हैं, परिवार के रूप में रहते हैं। ये मैंने संस्कार देखे हैं। ऐसी आत्माओं के, ऐसे परिवार के जन को परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान देता ही है। मैं परमपिता परमेश्वर से पुनः ये विनती करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, दिवंगत आत्मा को, और सभी परिवार के सदस्य, बच्चे, भाभी जी, उनको इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब, विधायक जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय बलजोर सिंह जी को कोटि कोटि बार नमन करते हैं। सम्मानित साथियों, परम आदरणीय बलजोर सिंह जी प्रिंसिपल के रूप में दिल्ली में नहीं, दूर दूर तक वो अपने ज्ञान विज्ञान से फेमस रहे। इतना ही नहीं, एक ऐसा संगठन जो दुनिया में बहुत ही मान सम्मान के साथ उसको इज्जत दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल अवार्डेड संगठन रहा समता सेंदल, उसको पूरे भारत में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका रही। अपने परिवार के बहुत बड़े पिलर, समाज के बहुत बड़े जिम्मेदार और एक महादानी परम आदरणीय जोशी साहब जैसे अपने परिवार को जोड़ने का काम किया, साथ ही साथ पूरे देश और समाज में भी काम किया। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ उनकी। एक ऐसा वातावरण था एक दिन का कि कोई भी बड़े से मंत्री जाने को तैयार नहीं था। मेरठ के पास में एक बार पाली बहुत बड़ा कांड हुआ था। 6 लोगों को वहां पर बहुत बड़े तरीका से काट दिया गया था। परम आदरणीय बलजोर सिंह जी ने स्वयं फोन करके कहा, गौतम जी आप पूरे दलबल को तैयार करिए और मैं लेकर के चलूंगा पूरे काफिले को। लगभग 50 गाड़ियों का काफिला यहाँ से गया और वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे मेरठ के अंदर में, उनको साथ लेकर के उन लोगों का कल्याण किया। ये एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा काम था ये, जो हर आदमी, हर नेता हर जगह से तैयार नहीं होता। मैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को भी नमन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में रही, उनका संपूर्ण परिवार, मैं सभी को नमन करते हुए और आदरणीय बलजोर सिंह जी को नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए बहनों और भाइयों, मेरा आदरणीय जोशी जी से लगभग 33 साल पुराना संबंध है। उसी क्रम में बलजोर सिंह जी से मुलाकात भी हुई और उनके बारे में परिचय भी हुआ। जितना पूर्व वक्ताओं ने बताया है,
बिल्कुल सही है, धर्म के प्रति समर्पित और गरीबों के लिए हमेशा उनका दरवाज़ा खुला रहता था और कोई भी उनसे किसी प्रकार की यदि याचना करता था तो उसमें ज़रूर मदद करते थे, चाहे वो धन संपत्ति के संबंध में हो या किसी और भी किसी समस्या का निवारण करने के संबंध में। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते यहाँ से तो उन्होंने काफ़ी काम किया और शोहरत भी कमाई। आज उसी शोहरत का असर है कि इतने सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। मेरी भी श्रद्धांजलि अर्पित है और मैं यही चाहूँगा जो उन्होंने परंपरा चलाई है उस परंपरा में हमारे AR जोशी जी भी हमेशा आगे ही रहे हैं और सबकी मदद करने में हमेशा साथ रहते हैं। बौद्ध विहार को संवारने सजाने में भी उनका योगदान रहा है और भी बाकी बहुत सारी संस्थाएं, जैसे उन्होंने मुझे समता सैनिक दल में भी जोड़ा है और जो ऑल इंडिया SC ST कन्फेडरेशन है उसमें भी जो उसके संरक्षक हैं उसमें भी मैं उनके साथ ही हूँ। तो बलदेव सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब अनुकरण करें, जितना कर सकते हैं। सारा उनको उनके पदों पर चलने का शायद सामर्थ्य ना हो, लेकिन जितना है उसमें कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, आदरणीय अंकल जी श्री बलजोर सिंह जी से मेरा परिचय तभी हुआ जब मैं जोशी अंकल जी के संपर्क में आया। बहुत खुशी होती हमेशा उनसे मिलके, जैसे एक परिवार में बड़ा अपने परिवार को संभाल के चलता है और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आदरणीय जोशी जी का रहा। हालांकि आदरणीय श्री बलजोर सिंह अंकल जी मेरे पिताजी के साथ मेरठ में पढ़ते थे, तो तब से हमारे परिवार का उनके साथ में संबंध रहा और मैं तो जब भी आया, जब भी देखा उन्हें, चाहे धर्म के मामले में हो या समाज के मामले में हो, हमेशा सहयोग ही दिया, साथ ही दिया। उनके चरणों में मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। जय भीम, नमो बुद्धाय। शोक सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज हम अपने आदरणीय श्री बलजोर जी जो हमारे विधायक रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं इस परिवार से 30-40 साल से जुड़ा हूँ। AR जोशी जी से बहुत पुरानी मित्रता है और बलजोर जी भी बड़े भाई थे। जब भी मिलते थे बड़े प्यार से, इतने हंसमुख थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भाई हम उनको कभी कभी मिलते हैं तो ऐसा लगता था कि हम रोज मिलते हैं, इतना प्यार देते थे। बहुत सज्जन और काम करने वाले व्यक्ति थे। हमारे जमनापान में उन्होंने विधायक रहते हुए काफ़ी काम किए और सभी भाइयों का हमेशा प्यार वो पाते रहे और उनको जो सभी बहुत प्यार करते थे। बहुत क्षति है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अभी अपने श्री चरणों में जगह दे और इस परिवार को, अपने परिवार को, इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। हमारे बीच स्मृति शेष भाई बलजोर जी हम लोगों के बीच से चले गए और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे उनके चेहरे को देखकर। और यही शिक्षा मैं चाहूँगा कि, क्योंकि ज़्यादा बात कहूँगा बात में से बात निकलेगी, पता नहीं बात कहाँ जाएगी। आज एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि बलजोर जी कभी AR जोशी साहब पर प्रेशर डालना होता था तो 1-2 बार उन्होंने मुझसे ही बड़े बगल से आके, अरे ये जोशी ये मानता नहीं है, वतन तू कह। एक तो वो सहारा चला गया। ये बड़े दुख की बात हमारे लिए भी है
कि हम जोशी जी को उनके नाम से नहीं डांट सकते। दूसरा, उनके चेहरे पर जो चमक है, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने जीते जी ऐसे काम करके जाओ कि जब हमारी रुखसती हो रही हो तो हमारे चेहरे पर कोई अफसोस न हो करके एक ऐसी चमक हो जो बुद्ध ने कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको सिखाया और जो हमने सीखा है, जो हमने समाज को दिया, उसको मुस्कुराहट के साथ हम यहाँ से विदा हों। यही मेरी आप सब लोगों के बीच में एक सोच है और मैं बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ भाई बलजोर जी को। हम लोगों के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मार्गदर्शक रहे हैं, उसे हम चिंतन और मनन के साथ आगे बढ़ाएं और समाज का हर व्यक्ति, ये जोशी जी की उम्मीद नहीं है, पूरा समाज आज उस स्थिति के लिए तैयार हो और खड़ा हो जो हमारे बुजुर्ग जो रास्ता अपना के हमको सिखा के गए हैं, उसे एक कदम और आगे हम चले। यही मेरी आप लोगों के बीच में भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। सभा में, श्रद्धांजलि सभा में जो लोग आए हुए हैं उन सबको मैं अपने थोड़े से समय में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बलजोर जी से परिचय जब हुआ जब वो प्रिंसिपल से एमएलए बने। मैं उन दिनों में यहाँ था, यहाँ मेरा काम करने का मुझे मौका मिला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन रहा, GDB में मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा और एजुकेशन विभाग में भी मैं रहा हेडक्वार्टर में। बलजोर जी जो है ऐसे आदमी थे मेरी ज़िंदगी में मिलने वाले जिन्हें कभी अहंकार ने छुआ ना था, ना वो MLA बन के कुछ ऐसे हुए विशेष, ना वो हट के कुछ ऐसे कमज़ोर दिखे। मेरे पास वो जब भी आते थे गरीबों की मदद के लिए आए, किसी ना किसी के लिए न्याय करने के लिए आए और मैंने उनका हमेशा आदर किया। उनका जो जाना है दुनिया से वो तो एक अटल सत्य है कि मृत्यु सबकी ही होती है। सबको बुलाया जाए, बीमार चल ही रहे थे, लेकिन उनसे सीखा जा सकता है सादगी और सरल स्वभाव, गरीबों की मदद। मैं ये आज मैं मुरादाबाद से आया हूँ श्रद्धांजलि सभा में, मैं ये आप सब लोगों से अपील करूँगा कि उनसे ये बात सीखें, अहंकार से दूर रहें, गरीबों की मदद करें। और उनके जो संस्कार थे, बौद्ध धर्म के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी, बड़ी मदद करते थे वो, हम भी उसमें जुटे रहे। उस काम को आगे बढ़ाया जाए, उस मिशन को। अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी, हम उसमें लगे हुए हैं। गरीबों की मदद, बौद्ध धर्म का प्रचार देश में, गरीबों का सहारा बनना, ये हमारा काम है और आगे भी रहेगा। यही हमें कहना है। सभी लोगों ने ध्यान से सुन लिया, धन्यवाद। सबसे पहले दुनिया को शांति व मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्गों की हजारों साल की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय बलजोर सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बड़ा मुझे तो दुख हुआ जब पता चला, मैं दिल्ली से बाहर था और अभी उससे पूरे एक हफ्ते पहले मेरे घर आए थे। ऐसा 1 महीना से ज़्यादा कभी गैप नहीं हुआ जब वो ना मिले हों। और उनके अंदर जो जीवट था, जो जज्बा था समाज को लेकर, उससे कभी लगता ही नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसा कोई समाचार हमें मिलेगा। सीखने को बहुत कुछ है उनसे। जो संबंध है मेरे 1982-83 से है, जब बौद्ध विहार में हम लोग आया करते थे। और मैंने एक चीज़ उनसे देखी कि वो कभी भी अगर दिल्ली में हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबह 9 बजे बौद्ध विहार ना आए। और ऐसे जगह पर सबसे पहला बौद्ध विहार बनाने का काम अगर किसी ने किया इस क्षेत्र में तो आदरणीय बलजोर सिंह जी ने किया। और उस वक्त से लेके मैंने कभी नहीं देखा उन्हें कि अपने पद से कभी विचलित हुए हो। और जीने का जज्बा और समाज के प्रति ईमानदारी वाला समर्पण, अंधविश्वास, पाखंडवाद से एकदम दूर, हमेशा प्रेरित करने वाले,
मैं समझता हूँ ये पूरे केवल बलजोर सिंह जी के परिवार की क्षति नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरे बौद्ध जगत की एक क्षति है। ऐसे बहुत रेयर ही लोग पूरे दुनिया में मिलेंगे जो इतने समर्पित हों अपने मिशन के प्रति कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो दिल्ली में हो और 9 बजे बौद्ध विहार ना जाए, और हमेशा सब जगह जा जाके 85-86 साल की उम्र में भी वो कभी घर नहीं बैठे, सब जगह जाया करते थे, हमेशा प्रेरणा दिया करते थे। निसंदेह ये मेरा भी व्यक्तिगत लॉस है, हमारे मिशन जय भीम का भी लॉस है, समता सैनिक दल का भी लॉस है, और समाज का कोई ऐसा काम नहीं जहां उन्होंने अपने अकाउंट से चेक काटकर और उसके लिए अपना समर्पण ना दिया हो, अपना दान ना दिया हो। मेरे ख्याल से कोई ऐसी संस्था होगी समाज की जो समाज के लिए कभी उनके पास गई हो और वह निराश लौट के आए हो। हमेशा से समाज के लिए कार्यरत रहे, मेहनत करते रहे, और ऐसे लोग निश्चित तौर पर पूजनीय होते हैं, स्मरणीय होते हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोशिश करेंगे कि उनका जो रास्ता जिस पे वो चल रहे थे, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और अंत तक उस रास्ते पर चलकर अपने समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सबसे पहले करुणा के महासागर सम्यक संबुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, परम श्रद्धेय निर्माण प्राप्त बलजोर सिंह जी को कोटि कोटि नमन। पूज्य भिक्षु संघ को 3 बार वंदनामी। साथियों, आज बड़े भाई साहब हमारे बीच में नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जीवन ऐसा ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि जीवन ऐसा जियो कि लोग फिर याद करें। ये शख्सियत मैं समझता हूँ जितनी मेरी परिचय रहा है, मेरा 44-45 साल से परिचय रहा मेरा भाई साहब से, जैसा सुना इनके विषय में, गांव से आए, आज जिस चीज़ का अभाव देखने को मिलता है हर जगह, मैं समझता हूँ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर आए, आदरणीय जोशी साहब, धर्म भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, 8-10 साल की उम्र में लेके आए, पढ़ाया। सबसे बड़ा जो काम किया वो धम्म का किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये यमुना बिहार में सभी धम्मबंधुओं के प्रयास और सहयोग से एक इतना बहुत बढ़िया बुद्ध विहार का निर्माण किया और जीवन पर्यंत उसमें लगे रहे। धम्म के साथ अपने परिवार का, आज लोग बढ़ते हैं तो परिवार को भूल जाते हैं, और वो शिक्षा, सहयोग, प्यार अपने परिवार को दिया कि आज उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारे उनके छोटे भाई आदरणीय जोशी साहब पूरे समाज में हर कमजोर वर्ग के दुख दर्द के लिए खड़े रहते हैं। आज तो 5 में से 2 ही भाई रह गए, डॉक्टर अमरपाल जी। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी जो श्रद्धांजलि होगी वो ऐसी होगी कि इनसे सीखें, जितना हम इनके विषय में जानते हैं ऐसा बनने की कोशिश करें। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। नमो बुद्धाय। जय। सभी को नमो बुद्धाय। आज हम सभी लोग, मैं तो महामानव कहूँगा अंकल को, क्योंकि इनका हमारा परिवार का करीब 45 साल से ज़्यादा का साथ है, और यमुना विहार में सभी जानते हैं कि हमारे परिवार को इस परिवार से अलग नहीं देखा जाता। बहुत सारे कारण हैं। धर्म के मार्ग पर हमारे पिता और बाबूजी ने साथ में बड़ा काम किया यमुना विहार में। आपकी शख्सियत से सीखने के, अगर सीखा जाए तो देखा जाए, ये सीखने को है कि परिवार को बांधकर कैसे आगे की तरफ ले जाया जाता है।
जो घर में बड़ा होता है उसे कैसा होना चाहिए, इनसे सीखने को मिलेगा। घर में तमाम तरह की बातें होती हैं, अच्छी बुरी भी होती है, सब में मानव है तो विवाद भी है, लेकिन उन सब परिस्थितियों में समता में स्थापित रहना वो आपसे सीखने योग्य है। जो मैं देखता था, क्योंकि लगभग अभी आपके जाने से पहले हर सप्ताह मेरी आपसे बात होती थी। मैं भी गाजियाबाद में तैनात हूँ, तो कई बार मिलने आता था, तो घर पे साथ में कई बार भोजन भी आपके साथ करता था। तो हमेशा मन में मनोबल, अभी बीच में इनके पिछले साल एक इंजरी हो गई, उसके बावजूद भी मन इनका बुद्ध विहार में तथागत की शरण में जाने के लिए तत्पर रहता था, तो वो बल इनको वहाँ से मिलता था। तो अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आपके जीवन से सीखना है कि परिवार को कैसे एक साथ लेके चलना है, समाज के साथ कैसे अग्रणी के रूप में अपना योगदान देना है, हमेशा सिर्फ समाज को देने की बात। मैंने अभी आपसे एक चर्चा कुछ समय पहले बाबूजी से की थी कि धर्म की संगति में लोग कम आ रहे हैं, संख्या कम है, कैसे बढ़े। तो ये हमने सजेशन दिया कि थोड़ा बहुत उसमें खान पान का भी शुरुआत की जाए, तो आपने उसको तुरंत माना और शुरुआत किया। धीरे धीरे फिर धर्म की चर्चा बढ़ी और बुद्ध विहार में भी संख्या बढ़ने लगी। तो धर्म के प्रति, धर्म का मायने सिर्फ किसी मूर्ति की पूजा से नहीं है। धर्म से मतलब है समाज का कल्याण कैसे होगा, सही सिद्धांत कैसे फॉलो करेंगे। तो आप सुबह हो या शाम हो कहीं भी जाएं, तथागत के दर्शन करते थे, उनके सामने 10-15 मिनट, आधे घंटे शांत भाव से बैठते थे। इसीलिए अपने परिवार को साथ पाए, समाज को साथ पाए और गांव से निकलकर अपने जीवन में जिस ऊंचाई तक जा सकते, विधायक भी हुए और सफल विधायक हुए। अपनी पार्टी में ही नहीं, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी आपका बड़ा सम्मान किया और यही कारण है कि आज हम सब लोग दूर दराज से आपको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे महामानव, ऐसे व्यक्ति होने का आप सबको प्रयास करना है। नौबत है। जय भीम। आज सभी भिक्षुसा, सभी उपासक और उपासिकाएं, खासकर हमारे AR जोशी जी, जिन्होंने एक अच्छे भाई को खोया है, पूर्व विधायक बलजोर जी, हम 98 में जोशी जी के ही ऑफिस में मिले थे और 2003 में जब जोशी जी ने एक खुशखबरी हम लोगों को भेजा कि भाई बड़े भाई साहब को टिकट मिला है, तो उन्होंने जो कार्य किया, बलजोर जी वो समाज के लिए, धर्म के लिए हित का कार्य किया और हित का कार्य बार बार करना चाहिए। भाई हो तो ऐसा हो जो बाप समान मानते थे AR जोशी जी। आज बीच में हमारे नहीं हैं बलजोर जी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि तथागत भगवान बुद्ध जी का अनुकंपा और बाबा साहब का अनुकंपा उनको लगे और उनके जो परिवार हैं, उनकी बेटियां, उनकी शायद धर्मपत्नी जी भी हैं। तो मैं इतना ही ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हमारे बहुत सारे यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व सांसद विदोड़ी जी भी हैं और प्रोफेसर साहब भी बोल के गए। इतना ही कहूँगा कि बलजोर जी धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य किए और बौद्ध विहार भी उन्होंने बनाया है। जब भी वो मिलते थे तो धर्म की ही बात करते थे और धर्म कैसे चले, विधायक भी रहे तो विधायक के बाद उन्होंने गरीबों के लिए ही कार्य किया। तो मैं आज उनकी पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण उनका जब हुआ, मैं बाहर होने के नाते नहीं पहुंच पाया उनके संस्कार में, लेकिन जब मुझे खबर मिली तो मुझे आना ज़रूरी था और क्योंकि मेरा अच्छा संबंध था, इसलिए मैं दोबारा उनके भगवान बुद्ध से अनुकंपा करूंगा कि उनको चरणों में अच्छा श्रद्धांजलि, एक अच्छा श्रद्धांजलि हो, जो जोशी जी उनके कारवां को आगे बढ़ाएं। यही मेरा
असली श्रद्धांजलि जो उनकी पीड़ा पुराना कार्य है, जो पीछे कार्य रह गया है, उसको यार जोशी जी बढ़ाएं। धन्यवाद। और मैं इस शोक सभा में आज शामिल हूँ। वैसे विधायक जी से हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं, लेकिन मुझे फोन आया, हमारे साथ DN सिंह चहल साहब आए हुए। जब विधायक जी थे तो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो इनके राजनीतिक सफर पे तो बातें हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि MLA बनने से पहले वो शिक्षक, विधायक बनने से पहले एक टीचर थे, एक शिक्षक थे, ऐसा मुझे पता लगा। और उनके राजनीतिक कार्यशैली के बारे में जैसा हमने सुना और थोड़ा बहुत पढ़ा, उससे लगता है कि सिर्फ विधायक और मंत्री होना काफी नहीं होता है। दुनिया में सैकड़ों लोग रोज जन्म लेते हैं, रोज मृत्यु होती है, हजारों लोग, लाखों लोग, लेकिन आपके किस पक्ष से लोग आपको याद रखते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे लिए विधायक जी पाठन करने वाले व्यक्ति थे, और DN सिंह साहब ने मुझे बताया कि उनके पास जो भी सिफारिश उनकी जाती थी, वो सिफारिश किसी अमीर आदमी के काम के लिए नहीं जाती थी। वो सिफारिश जो कमजोर, मजदूर, दबे कुचले तबके के लोग थे, उनके लिए उनकी सिफारिश जाती थी। तो मैं समझता हूं कि उनका जो मिशन था, जो उनकी कार्यशैली थी, उनके परिवार के लोगों को, भाई बहन, जो भी बच्चे हैं, पत्नी, सब लोग को इतना सबक, ताकत मिले कि उस कारवा को आगे बढ़ाया जा सके, और यही उनके लिए असली आदरांजलि हो। शुक्रिया। परम श्रद्धेय स्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धांजलि सभा में मेरे आदर के योग्य बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और साथियों, श्री बलजोर सिंह जी स्वयं विधायक थे, साथ साथ उनके शांत प्रिय स्वभाव के मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। विधायक रहते हुए भी दिल्ली विधानसभा में क्षेत्र की आवाज़ को इतने आराम से उठाते थे कि वो दिल को छूते थे। उन्होंने बड़े काम भी किए अपने इलाके के अंदर। जब वो विधायक थे, कभी भी अगर उनको कोई अपनी बात क्षेत्र की समस्या की उठानी थी, तो वो मुख्यमंत्री से भी जाकर कभी कभी अपनी बात को इस तरह से मनाते थे कि अपनी बात भी कह देते थे और किसी को बुरा भी नहीं लगता था। और उन्होंने बड़े काम किए, आज हमारे बीच नहीं है। वास्तव में बहुत अच्छे इंसान, बड़ा अच्छा परिवार, जोशी जी से हमारा बड़ा पुराना संबंध है। ऐसा परिवार भगवान सबके साथ ऐसा ही रहे, पूरा भाईचारा बना रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और बलजोर सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा उन्हें अपने स्थान, अपने चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति। इधर ही, कोई बात नहीं। बलजोर जी हमारे साथ विधायक रहे 5 साल। बहुत ही सज्जन व्यक्ति, बहुत ही अच्छे स्वभाव के शरीफ व्यक्तियों में से थे। 5 साल हमारे साथ इन्होंने गुजारे और बहुत अच्छा समय हम लोगों का गुजरा, और हर चीज़ में पार्टी का साथ देते थे, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते थे, अपने क्षेत्र का ख्याल करते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आत्मा को शांति दे, अच्छे से अच्छा स्थान स्वर्ग में प्रदान करें। ओम शांति। धन्यवाद।